ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 6 जनवरी 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देह अभिमान में आने से ही विक्रम बनते हैं। देह अभिमान में आने से ही विक्रम बनते हैं। इसलिए प्रतिज्ञा करो, इसलिए प्रतिज्ञा करो और सब संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। इसलिए प्रतिज्ञा करो और सब संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। देह अभिमान में आने से विक्रम बनते हैं। देह का भान, देह अभिमान, आत्मा ना समझा, परम पिता परमात्मा की शिक्षाएं स्मृति में ना रही और अलर्टनेस नहीं रही, अटेंशन नहीं रहा, तो विक्रम बनते ही बनते हैं। तो देह अभिमान में आने से ही विक्रम बनते हैं। इसलिए प्रतिज्ञा करो और सब संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। ठीक। आज का प्रश्न, कौन सा खेल नेचुरल है? कौन सा खेल नेचुरल है लेकिन मनुष्य उसे गॉडली एक्ट समझते हैं? कौन सा खेल नेचुरल है? नेचुरल है वो खेल, लेकिन मनुष्य उसे गॉडली एक्ट समझते हैं कि भगवान ही कराते हैं, ये भगवान ही करा रहे हैं। कौन सा खेल नेचुरल है लेकिन मनुष्य उसे गॉडली एक्ट समझते हैं? उत्तर, ड्रामा में ये जो नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं, ड्रामा में ये जो नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं, विनाश के समय एक ही समुद्र की लहर में सब खंड टापू आदि खत्म हो जाते हैं। विनाश के समय एक ही समुद्र की लहर में सब खंड टापू आदि खत्म हो जाते हैं, जिसका रिहर्सल भी अभी भी होता रहता है। होता रहता है ना, जिसका रिहर्सल अभी भी होता रहता है। ये सब नेचुरल खेल है, ये सब नेचुरल खेल हैं। इसे मनुष्य गॉडली एक्ट कह देते हैं। इसे मनुष्य गॉडली एक्ट कह देते हैं। परंतु बाबा कहते, मैं कोई डायरेक्शन नहीं देता हूं। परंतु बाबा कहते, मैं कोई डायरेक्शन नहीं देता हूं। ये सब ड्रामा में नूंद है। परंतु बाबा कहते, मैं कोई डायरेक्शन नहीं देता हूं, ये सब ड्रामा में नूंद है। ठीक। तो कौन सा खेल नेचुरल है लेकिन मनुष्य उसे गॉडली एक्ट समझते हैं? उत्तर, ड्रामा में ये जो नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं, विनाश के समय एक ही समुद्र की लहर में सब खंड टापू आदि खत्म हो जाते हैं, जिसका रिहर्सल अभी भी होता रहता है। ये सब नेचुरल खेल हैं। इसे मनुष्य गॉडली एक्ट कह देते हैं। परंतु बाबा कहते, मैं कोई डायरेक्शन नहीं देता हूं, ये सब ड्रामा में नूंद है। ठीक। आज का गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। कौन आया अर्थात किसकी याद आई? ऐसे नहीं कि आकर दिल में बैठ गया फिर तो सर्वव्यापी हो जाए। नहीं, कौन आया मेरी याद में। ऐसे नहीं आया बैठ गया फिर तो सर्वव्यापी हो जाएगा, सब में आके बैठ गया तो नहीं। कौन आया मेरी याद में? अकाल मूरत, जिसको काल खा ना सके। सिख लोगों के पास अकाल तख्त भी है,
उनके पास अकाली लोग भी हैं। वो लोग खुद नहीं समझते कि सिख धर्म प्रवृत्ति मार्ग का धर्म है। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप है। दूसरा है संन्यास धर्म निवृत्ति मार्ग का। घर बार छोड़ हद का संन्यास कर पवित्र बनते हैं। जंगल में तो जरूर पवित्र ही रहते होंगे। हर एक धर्म की रस्म रिवाज अलग है, शिक्षा भी अलग है। वह है निवृत्ति मार्ग का धर्म। उनको फॉलो करने वाले को भी घर बार छोड़ कफनी पहननी पड़े। फिर भल वो लोग कहते हैं घर गृहस्थ में रहते भी ज्ञान पा सकते हो, परंतु वह कोई ज्ञान नहीं। ना सन्यासी ऐसे करा सकते हैं। वास्तव में गुरु वह जो सदगति देने वाला हो, वह तो एक ही है। गुरु नानक ने भी शिक्षा दी है। वह भी परमात्मा की ही महिमा करते हैं। एक ओंकार, अकाल मूरत। तुमको अब उस अकाल मूरत अर्थात परम पिता परमात्मा की ही याद है। महिमा करते हैं। अकाल मूरत अयोनि है, स्वयं भू अर्थात रचता है, निर्भय निर्वैर, अकाल मूरत, सतगुरु प्रसाद, जप साहेब आदि ये सब महिमा है परम पिता परमात्मा की। अकाल मूरत को ही मानते हैं। वही बताते हैं सत्युग आदि सत्य, होसी भी सत्य। फिर यह भी कहते हैं मूत पलीति कपड़ धोए। पतित पावन माना ही मूत पलीति कपड़ धोए, साफ करते हैं, तब उनकी महिमा गाते हैं। फिर कहते अशंख चोर हराम खोर, यह भी इस समय की ही महिमा है। फिर नानक कहे नीच विचार कर, फिर उनके ऊपर बलिहार जाते हैं। ना हो क्या रहा है, नहीं ये सब महिमा भी है, फिर नीच विचार भी है, मतलब हो क्या रहा है। फिर बलिहार जाते हैं, तो जरूर जब वह आया तब तो बलिहार जाते हैं। बाबा कहते मैं अहिल्याओं गणिकाओं साधुओं का भी उद्धार करने आता हूं, तो जरूर सब पतित ठहरे। अब यह है बेहद की बात, तो जरूर बेहद का मालिक ही आकर समझाएंगे। अब ब्रह्मा विष्णु शंकर भी मेरी रचना है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश। अब दूसरे जो आते हैं सिर्फ अपने धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसे नहीं कि वो गुरु लोग सदगति दाता है। सदगति किसकी करेंगे? उनकी वंशावली की भी पूरी वृद्धि नहीं हुई है, तो सदगति कैसे करेंगे? अगर वो सिर्फ अपनी उसकी धर्म की वृद्धि करने आए तभी तो समझ में आए ना। पहले उनकी वृद्धि हो, फिर दुर्गति को पाए, फिर तो उनकी सदगति हो। पहले वृद्धि नहीं हुई है तो सदगति किसकी करेंगे? क्लियर? बाप कहते मैं आकर आदि सनातन धर्म की स्थापना और अधर्मों का विनाश कराता हूं। इस समय सब तमो प्रधान पाप आत्मा बन गए हैं। मनुष्य जो इस बेहद ड्रामा के पाठधारी हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। बाप आकर हम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। ये भी समझते हैं जरूर बाप आकर स्वर्ग सचखंड की स्थापना करेंगे और झूठखंड का विनाश करेंगे। सचखंड की स्थापना करने वाला सच्चा ठहराना। तो ये सब बातें बाबा ही समझाते हैं। सभी तो धारण कर नहीं सकते, क्योंकि देह अभिमान बहुत है। जितना देही अभिमानी होंगे, अपने को आत्मा शरीरी समझेंगे, बाबा को याद करेंगे, तो धारणा होगी। देह अभिमानी को धारणा नहीं होगी। योग से ही आत्मा के पाप दग्ध होते हैं। दिन में तो देह अभिमान रहता है, तो देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस कब करनी चाहिए? क्योंकि सारे दिन तो देह अभिमान सिर पर चढ़ा रहता है। तो फिर अब आप ही बताइए, तो देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस कब करनी चाहिए? दिन में तो सारा दिन देह अभिमान रहता है, ये सबको पता है। कोई भी कारण होगा, कोई बात होगी, झट देह अभिमान आएगा। तो फिर
देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस कब करनी चाहिए? बाप कहते नींद को जीतने वाला बनो। बाप कितनी अच्छी पॉइंट समझाते हैं, परंतु कई ऐसे भी बच्चे हैं जो मुरली सुनते ही नहीं। पढ़ाई तो मुख्य है, कैसे भी करके मुरली पढ़नी चाहिए, परंतु ऐसे भी नहीं विकारों में गिरते रहे और मुरली मांगते रहे। जब तक गारंटी ना करे मुरली नहीं भेजनी चाहिए। जो मुरली नहीं पढ़ते तो उनकी गति क्या होगी? अच्छे अच्छे बच्चे भी मुरली नहीं पढ़ते, नशा चढ़ जाता है। नहीं तो एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। धारणा नहीं होती है तो समझना चाहिए देह अभिमान है। जो भगवान समझाए उसकी धारणा नहीं हो रही है तो समझना चाहिए देह अभिमान है, वह ऊंच पद पा नहीं सकते। बाबा अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चों को भी समझाना पड़े। बाबा तो बाहर जा ना सके, बाबा बच्चों के आगे ही समझाते हैं। ये बड़ी मम्मा भी है गुप्त, शक्तियां बाहर जा सकती हैं। कॉन्फ्रेंस होती है, उनमें भी आदि सनातन देवी देवता धर्म का कोई प्रतिनिधि है ही नहीं। अब ये भी पॉइंट समझानी है। और जो भी धर्म पिता आते हैं वे सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं, ना कि अधर्मों का विनाश करने। सत धर्म की स्थापना, अनेक अधर्मों का विनाश संगम पर ही होता है। जब उतरती कला हो जाती है तब बाप बनते हैं। चढ़ती कला तो एक ही बार होती है। इस पर एक श्लोक भी है, छोटेपन में पढ़ा था कि गुरु नानक ने कहा सब निंदक हैं, झूठे हैं, कोई भी पवित्र नहीं रहते। सिख धर्म में अकाली होते हैं जिनके ऊपर काला चक्र भी दिखाते हैं, ऐसे वो पहनते हैं, अकाली जो होते हैं। अब यह है स्वदर्शन चक्र, यह भी पवित्रता की निशानी है। कंगन भी बांधते हैं, दोनों पवित्रता की निशानी है, परंतु वो लोग इसका अर्थ नहीं समझते हैं, ना पवित्र रहते हैं। जनेऊ भी पवित्रता की निशानी। आजकल तो सब कुछ उड़ा दिया है, जनेऊ भी, चक्र भी, सब कुछ उड़ा दिया। ब्राह्मण कुल है उत्तम, उसमें फिर बड़ी चोटी रखते हैं, परंतु पावन तो कोई बनते नहीं। पतित पावन एक ही परमात्मा आकर सबको पावन बनाते हैं। ऐसे नहीं बुद्ध, क्राइस्ट आदि भी कोई पतित पावन थे, नहीं। गुरु तो दुनिया में अनेक है, सिखलाने वाले, पढ़ाने वाले, ये सब गुरु ही कहलाए जाते ना। बाकी सर्व का सदगति दाता पतित पावन एक ही है। सबको पावन बनाकर साथ में ले जाने के लिए मैं ही आता हूं। ज्ञान सागर के साथ मददगार तुम ज्ञान गंगाएं भी हो। गंगा नदी पर भी देवी का चित्र रख दिए। अब वास्तव में ज्ञान गंगाएं तुम हो, परंतु तुम्हारी अब पूजा नहीं होती क्योंकि तुम अब लायक बन रहे हो। अभी हो नहीं ना, बन रहे हो। पुजारी से पूज्य बन रहे हो, फिर तुम्हारा पुजारीपना खत्म हो जाएगा। ये राज समझाते हैं, परंतु कोई की बुद्धि में नहीं बैठता है। कदम कदम बाबा की श्रीमत पर चलना है। देह अभिमान छोड़ते रहो। ये सब मित्र संबंधी आदि खत्म होने वाले हैं। हम सब चले जाएंगे, परंतु दुनिया तो रहेगी ना। बाप कहते मैं नई सृष्टि का रचयिता हूं, परंतु मैं आऊंगा तो पतित दुनिया में ना। तब तो मुझे पतित पावन कहते हैं, तो जरूर पतित दुनिया होगी। पावन दुनिया में तो पतित होंगे ही नहीं।
परमात्मा को हेवन स्थापन करना है, इसीलिए उनको हेवनली गॉड फादर कहते हैं। क्राइस्ट हेवन नहीं स्थापन करते। हाँ, उस समय जो आत्माएं ऊपर से आती हैं वह सतो प्रधान है, बाकी और कोई भी पति से पावन नहीं बनाते। क्लियर? तुम बच्चों को अभी ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए जो पतित कहा जाए। देह अभिमान से ही विक्रम बनते हैं। तुम गारंटी करते हो कि और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। अब तुम प्रतिज्ञा पूरी करो, कहा था ना कि ऐसा करेंगे। अब तुम प्रतिज्ञा पूरी करो, नहीं तो दंड खाएंगे। ग्रंथ में भी है, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। अक्षर अच्छे हैं, परंतु जो कुछ पढ़े हैं उनको तो भूलना पड़ता है। बाबा को तो बच्चों के नाम भी पूरे याद नहीं, क्योंकि शिव बाबा को याद करना है। इसीलिए बाबा कह देते हैं, खुश रहो, आबाद रहो, ना बिसरो, ना याद रहो। बाबा को तो बच्चों के पूरे नाम भी याद नहीं है, इसीलिए कह देते हैं क्या, खुश रहो, आबाद रहो, ना बिसरो, ना याद रहो। परंतु सर्विसेबल बच्चों को बाबा याद जरूर करते हैं कि फलाना बहुत अच्छा मददगार है। साहूकार तो घोर अंधकार में पड़े, कोई को पता ही नहीं पड़ता कि मौत सामने खड़ा है। भगवान वाच, मैं राजयोग सिखाता हूं तो जरूर नॉलेज से गॉडेज ऑफ वेल्थ बनते हैं। ये सारी राजधानी बन रही है नंबरवार। तुम जानते हो नंबरवार हम सब पढ़ रहे हैं। बाबा कहते हैं, मैं राजधानी स्थापन कर रहा हूं, अनेक धर्मों का विनाश कराता हूं। परम सतगुरु एक ही है, वह ऊंचे ते ऊंचा एक भगवान ही गाया हुआ है। ऊंचे ते ऊंचे ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कहते, तो राम कृष्ण को भगवान कैसे कहेंगे? वह तो है ही ज्ञान का सागर, पतित पावन। तो भगत भगवान को याद करते ना, अब ब्रह्मा विष्णु शंकर को थोड़े याद करते हैं। अब यह तो अभी व्यभिचारी बन गए हैं, तो कितनी अच्छी अच्छी बातें धारण करने की। जो करेगा सो पाएगा। ज्ञान गंगाएं तुम हो, तुम नदियों का ही छोर है, माना किनारा है। सागर तो कहां जा नहीं सकता, परंतु वह है जड़ सागर और यह है चैतन्य। उसमें तो एक तूफान की लहर उठी तो बहुत नुकसान हो जाता है। अविनाश के समय जोर से तूफान आएगा, सब खंड टापू आदि खल्लास हो जाएंगे। देरी नहीं लगती। ऐसे देखने में लगता विनाश इतनी जल्दी नहीं होगा, लेकिन जब होगा तो कुछ ही देर में हो जाना है। कौन सी ज्यादा देर लगती है? एक उछल खाई तो कितनी सारी चीजों को तो ऐसे ही ले जाएगा। रिहर्सल तो होती रहती है, तो देरी नहीं लगती। नेचुरल कैलेमिटीज को गॉडली एक्ट कह देते हैं। तब कहा है कि शंकर द्वारा विनाश तो गॉडली एक्ट ही हुई ना, परंतु बाप कहते हैं मैं कोई ऐसा डायरेक्शन आदि नहीं देता हूं। ये सब ड्रामा में नूंद है। मैं ऐसे नहीं कहता हूं जाओ जाओ समुद्र उछलो, जाओ अर्थक्वेक हो जाओ, ऐसे कोई डायरेक्शन थोड़ा देता हूं। ये सब ड्रामा में नूंद है। तूफान, नेचुरल कैलेमिटीज आदि आदि सब अपना काम करेंगे। कल्प कल्प ये कैलेमिटीज आनी है और सब खंड खत्म होंगे, बाकी एक भारत रह जाएगा, उसके लिए तैयारी होती है। रिहर्सल होती रहेगी, यह नेचुरल खेल बना हुआ है। क्लियर? तुम शिव शक्तियां ही कहां पर जाकर समझा सकती हो कि तुम सब चाहते हो शांति स्थापन हो, परंतु तुम जानते हो शांति होती कहां है, सुख कहां होता है, दुख कहां है। ये सब समझने की बातें। अभी दुखधाम है, यही भारत सुखधाम था। आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। कलयुग है दुखधाम, इनका विनाश जरूर होना है। पहले अंत होकर फिर आदि होनी है। मध्य में है अनेक धर्म और सत्युग में एक धर्म था। तो ये ड्रामा का चक्र है। इसमें 4 मुख्य धर्म है। एक धर्म का पाया गुम है,
है ही नहीं, टांग ही नहीं है एक धर्म की, पाया ही गुम है उसका, पाया समझ तो टांग। अब देवता धर्म स्थापन करने वाला कौन है ये बताओ? अब परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं ना, कराते हैं ना। तो वास्तव में तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो, तो शिव की भी औलाद हो। तो ब्रह्मा की औलाद होने के कारण आपस में भाई बहन हो। तुम जानते हो हम उनके बने हैं। तो परम पिता परमात्मा पहले ब्राह्मण धर्म रचते हैं। अब ब्राह्मण धर्म में चोटी और सब धर्म वाले बाद में आए हैं नंबर वार। आखिर में तुम्हारी प्रत्यक्षता होनी है जरूर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ज्ञान की धारणा के लिए जितना हो सके देही अभिमानी रहना। ज्ञान की धारणा के लिए जितना हो सके देही अभिमानी रहना है। अशरीरी बनने का अभ्यास रात को जाग कर करना है, क्योंकि दिन में तो देह अभिमान रहता है, समझे? इसीलिए बाबा कहते रात को जाग कर अभ्यास करो, क्योंकि दिन में तो देह अभिमान आ जाता है, बात बात में देह अभिमान आ जाता है, ना चाहते भी उल्टा सोचेंगे। ज्ञान की धारणा के लिए जितना हो सके देही अभिमानी रहना है। अशरीरी बनने का अभ्यास रात को जाग कर करना है। अशरीरी बनने का अभ्यास रात को जाग कर करना है। दूसरा पॉइंट, कैसे भी करके मुरली रोज सुननी व पढ़नी है। कैसे भी करके मुरली रोज सुननी व पढ़नी है। एक दिन में मिस नहीं करनी है। एक दिन भी मिस नहीं करनी है। और संग तोड़ एक संग जोड़ने की प्रतिज्ञा करनी है। कैसे भी करके मुरली रोज सुननी व पढ़नी है। एक दिन भी मिस नहीं करनी है और संग तोड़ एक संग जोड़ने की प्रतिज्ञा करनी है। आज का वरदान, बिंदु रूप में स्थित रहे, उड़ती कला में उड़ने वाले, डबल लाइट भव। बिंदु रूप में स्थित रहे, उड़ती कला में उड़ने वाले, डबल लाइट भव। बिंदु रूप में स्थित रहे, उड़ती कला में उड़ने वाले, डबल लाइट भव। सदा स्मृति में रखो कि हम बाप के नैनों के सितारे हैं। नैनों में सितारा अर्थात बिंदु ही समा सकता है। सदा स्मृति में रखो कि हम बाप के नैनों के सितारे हैं। नैनों में सितारा अर्थात बिंदु ही समा सकता है। आंखों में देखने की विशेषता भी बिंदु की है। अगर बिंदु है तो दिखाई पड़ता है। तो बिंदु रूप में रहना यही उड़ती कला में उड़ने का साधन है। बिंदु बन हर कर्म करो तो लाइट रहेंगे। कोई भी बोझ उठाने की आदत ना हो। मेरा के बजाय तेरा कहो तो डबल लाइट बन जाएंगे। स्व उन्नति व विश्व सेवा के कार्य का भी बोझ अनुभव नहीं होगा। स्व उन्नति व विश्व सेवा के कार्य का भी बोझ अनुभव नहीं होगा। आज का स्लोगन, विश्व परिवर्तक वह है जो नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर दे। विश्व परिवर्तक वह है जो नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर दे। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। देह की स्मृति से ऐसे खोए हुए रहो जो देह भान का, दिन रात का, भूख और प्यास का, सुख के आराम के साधनों का किसी भी बात के आधार पर जीवन ना हो। देह की स्मृति से ऐसे खोए हुए रहो जो देह भान का, दिन रात का, भूख और प्यास का, सुख के आराम के साधनों का किसी भी बात के आधार पर जीवन ना हो। तब कहेंगे लव में लवलीन स्थिति।
जैसे क्षमा ज्योति स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, ऐसे क्षमा के समान स्वयं भी लाइट माइट रूप बन जाओ। ऐसे क्षमा के समान स्वयं भी लाइट माइट रूप बन जाओ। ओके, तो ये जो आज की लवलीन स्थिति का अनुभव है, इसको करना है और फिर अपना अनुभव लिख के देना है। इसको अनुभव करना है और फिर अपना अनुभव लिख कर देना है। तो ये आज का होमवर्क भी है। तो देह की स्मृति से ऐसे खोए हुए रहो जो देवभान का, दिन रात का, भूख और प्यास का, सुख के, आराम के साधनों का किसी भी बात के आधार पर जीवन ना हो। तब कहेंगे लव में लवलीन स्थिति, जैसे क्षमा ज्योति स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, ऐसे क्षमा के समान स्वयं भी लाइट माइट रूप बन जाओ। ओम शांति, ओम शांति।